माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया। नज़रीन आदाब, मैं हूँ दीक्षिता और आप लोग देख रहे हैं न्यूज़ 18 उर्दू की खास कार्यक्रम रमज़ान की रौनकें। नज़रीन, जैसे कि आप लोग को पता है कि हम हर बार आप लोग को ले जाते हैं एक नए शहर में, और इस बार भी हम आप लोग को ले आए हैं असम की राजधानी गुवाहाटी पर। और गुवाहाटी पर कैसे चल रही है रमज़ान की रौनकें, आइए देखते हैं। माह रमज़ान रहमतों और बरकतों का फैज़ान है। ये एक ऐसा मुक़द्दस महीना है जिसके लिए हर बंदा मोमिन अल्लाह ताला से दुआ करता है कि ये मुक़द्दस महीना उसके हिस्से में आए और वो भी इस माह मुक़द्दस में इबादत करके अपने रब को राज़ी कर ले और अपनी मग़फ़िरत करवा ले। यही वजह है कि तमाम आलम में इस नेकियों के मौसम बहार का खास एहतमाम किया जाता है। शहर गुवाहाटी में भी माह रमज़ान की खास रौनक देखने को मिलती है। गुवाहाटी रियासत असम का एक कदीम और तारीखी शहर है। दरियाए ब्रह्मपुत्र के किनारे आबाद ये शहर सयाहत का एक अहम मरकज़ है और अपने दिलकश और खूबसूरत नज़ारों के लिए जाना जाता है। शहर गुवाहाटी की शनाख्त के कई मोतबर हवाले हैं। यहाँ सभी मज़ाहिब के लोग आबाद हैं जो मिलजुल कर रहते हैं और एक दूसरे के त्योहारों में मिलजुल कर शिरकत भी करते हैं। रमज़ानुल मुबारक के खुसूसी अय्याम में इस शहर के शब व रोज़ देखने से ताल्लुक़ रखते हैं। दिन रौनक भरे तो रातें नूरानी नज़र आती हैं। जिसे देखो हर कोई इबादत, सहर व इफ्तार की तैयारियां और रमज़ान व ईद की तैयारियों में मसरूफ़ नज़र आता है। रौनकों के उरूज का ये सिलसिला गुज़रते रोज़ों के साथ मज़ीद बेहतर और दराज होता रहता है। गुवाहाटी एक तारीख़ी और तहज़ीबी शहर है और इस शहर की मुश्तरका तहज़ीब दूर दूर तक मशहूर है। माह रमज़ान में यहाँ के गैर मुस्लिम भाई अपने मुस्लिम भाइयों के लिए रोज़ा इफ्तार का ख़ास एहतमाम करते हैं। माह रमज़ान की आमद के साथ ही शहर गुवाहाटी का मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है। इस मुक़द्दस माह की आमद के साथ लोग उस पाक परवरदिगार से लौ लगाते हैं जो रहीम भी है और करीम भी। ख़ास तौर पर पुराने गुवाहाटी के बेशतर इलाक़ों में ख़ास नज़ारे और रमज़ान की रौनकें जगह जगह देखने को मिलती हैं। माह रमज़ान बर्क़ रफ्तारी से गुज़र रहा है और अब सिर्फ चंद दिनों का मेहमान है। ऐसे में हर बंदे मोमिन को चाहिए कि माह रमज़ान के बाकी बचे अय्याम में अल्लाह ताला की ज़्यादा से ज़्यादा इबादत करे और नेकियां कमाए। क्या पता आइंदा साल इस मुक़द्दस महीने को हम पाएं या ना पाएं। माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया, माहे रमज़ान आया। शहर गुवाहाटी में माह रमज़ान के दौरान कुछ ख़ास रौनकें आज भी बरकरार हैं। माह रमज़ान के आगाज़ से ही
यहाँ की तकरीबन हर मस्जिद में रोज़ादारों के लिए इफ्तार के बेहतरीन इंतजामात किए जाते हैं। इसके अलावा शहर में वाक़ दरगाहों और खानकाहों में भी ज़ायरीन के लिए रोज़ा इफ्तार का ख़ास एहतमाम किया जाता है। समाज के शांति के लिए दुआ करना है, उनके लिए भी दुआ होना है और उनके लिए भी करते हैं और अपने के लिए भी करते हैं, ये दोनों के लिए आते हैं। शाम के वक्त आप लोग क्या क्या रखते हैं यहाँ पर? इफ्तार दुआ होते हैं, वो इफ्तार के पहले जो कुछ सजाए जाते हैं, खाने पीने के फ्रूट वगैरह, फल वगैरह और जो भी पानी शरबत वगैरह वगैरह सब रखते हैं। एक साथ बैठ के तो कुछ दुआ कर ली जाती है, उसके बाद इफ्तार के जो नियत है वो पढ़ के फिर शुरू हो जाता है। सहरी का वक्त होता है, हाँ वो सहरी के वक्त 3 बजे के करीबन उसी टाइम में वो मॉर्निंग भी लोग आते हैं। हाँ मॉर्निंग खुला रहता है। हाँ खुला रहता है वो। ये आपका सुबह 8 बजे से 8 बजे तक, सुबह 8 बजे से 8 बजे तक आदमी आते रहते हैं। रोज़ आते हैं। जुमरात के ज़्यादा होते हैं, जुमरात दिन ज़ियारत के होते हैं, जुमा के दिन ये तो ये सब दिन में थोड़ा ज़्यादा होते हैं, बाकी सब कुछ कम होते रहते, चलते रहते, आते रहते। और इस वक्त जो आते हैं सबकी मन्नतें लेकिन पूरी हो। ज़रूर इंशाल्लाह सबको होता है। इंशाल्लाह हम उम्मीद करते हैं कि सबको अच्छा हो और सबकी दुआएं हों और सबके अच्छाई हो, सबके सुख शांति। शहर गुवाहाटी में लोग इज्तिमाई इफ्तार को तरजीह देते हैं। ख़ास तौर पर रोज़ादार इस मुक़द्दस माह का साल भर बेसब्री से इंतज़ार करते हैं कि कब ये माह मुक़द्दस आएगा और वो लोग दस्तरखान पर एक साथ बैठकर रोज़ा इफ्तार करेंगे। कैसा चल रहा है? ठीक ठाक। सब मिलजुल कर एक साथ आप लोग इफ्तारी करेंगे और इसलिए आप आज आए हैं यहाँ पर, और हर साल आप लोग एक साथ करते हैं। इसके बारे में क्या बोलेंगे? बहुत अच्छा लगता है। रमज़ान महीना जब से शुरू होता है हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। जब ख़त्म होता है उसके बाद भी हम लोग बहुत दुखी होता है। हाँ चला जाता है। इस टाइम मेनली इस टाइम हम लोग को बहुत अच्छा लगता है। कहा जाता है कि इस वक्त जो भी आप लोग की मन्नत होती है वो ऊपर वाला कबूल करता है। इसके बारे में क्या बोलेंगे? हाँ एक्चुअली हम लोग का जो खाना अभी पकान होता है ना, वो हम लोग टेबल पर लेता है और उसके बाद हम लोग एक दुआ करते हैं। और अल्लाह ने बोलता है कि इस दुआ में जो हम लोग बोलेगा वो कबूल करता है। अल्लाह बोलता है कि देखो बांदा मेरे की बांदा खाना लेकर माने मेरे आजान का अपेक्षा करता है। डेफिनेटली। और कैसे चल रही है तैयारी? अल्हम्दुलिल्लाह सब ठीक चल रहा है। रमज़ान महीना हम लोग के लिए बहुत ही ज़्यादा पाक होते हैं और यहाँ पर मतलब जो भी हम लोग दुआ करते हैं वो लोग वैसे तो हर वक्त ही दुआ कबूल होता है, लेकिन ये सबसे इम्पॉर्टेंट टाइम होता है हम लोगों के लिए। और स्पेशली इवनिंग के टाइम में जब हम लोग इफ्तार के वक्त इफ्तार खोलने से पहले जो दुआ मांगते हैं ना, तो वो दुआ मतलब कभी खाली नहीं जाता है। अल्लाह ने मतलब प्रॉमिस किया है कि जिसने भी रोज़ा रख के ये दुआ करेंगे तो उस रोज़ेदार का दुआ कभी खाली नहीं जाता, कभी खाली नहीं जाता, कबूल होता है वो। माह रमज़ान में यहाँ मुख्तलिफ तंजीमों और साहिब सरबत अफराद की जानिब से इफ्तार पार्टियों का खुसूसी एहतमाम किया जाता है। असर की नमाज के बाद गुवाहाटी के बाज़ारों में लोग सहरो इफ्तार से मुताल्लिक ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी में मसरूफ़ नज़र आते हैं। इस महीने में ख़ास तौर पर तरह तरह के पकवान तैयार किए जाते हैं, जिससे रोज़ादार वक्त सहर तक लुत्फ़ अंदोज़ होते हैं। इन पकवानों में मुख्तलिफ अक़साम के हलवे, मिठाइयाँ, बिरयानी और गोश्त से तैयार करदा पकवान शामिल हैं। नजरीन, आप देख रहे हैं रमजान की रौनक शहर गुवाहाटी से, और हम लोग अभी आ पहुँचे हैं माशखुआ। लेकिन माशखुआ क्यों? हाँ, माशखुआ में हर रोज़ ऐसे हर वर्ष आते हैं एक स्पेशल स्वीट हाउस। तो वो स्पेशल स्वीट हाउस में रहता है बहुत सारा स्पेशलिटी। लेकिन क्या है ये स्पेशलिटी, क्या मिलते हैं इस स्वीट हाउस में? आइए देखते हैं क्या है आप लोग का स्पेशलिटी। हर वर्ष आते हैं आप लोग? जी सर, मेरा नाम आफ्ताब आलम है। मैं लखनऊ में रहता हूँ, अमीनाबाद में, और साल में एक बार आसाम आना होता है। अफ्तारी का सामान लेकर के हम लोग बनाते हैं, और मतलब यह है कि अच्छा सामान हमारा होता है। और गाजर का हलवा, पाइनएप्पल हलवा,
गोम का हलवा और बहुत सारे हलवे बनते हैं जो एक नंबर माल होता है, देसी घी का बनता है। लेकिन मदीना स्वीट हाउस का एक स्पेशलिटी है, यहाँ पर मिलता है एक पराठा, एक मुगलाई पराठा जो होता है शाही स्टाइल का, वो हम जानना चाहते हैं। जी, पराठा बनता है, बड़ा पराठा होता है हमारा, 2 किलो का होता है पराठा। 2 किलो का? जी, बड़ा पराठा हाथ से बनता है, हाथ से बनता है, वो बेलन नहीं लगता उसमें, वो डायरेक्ट हाथ से बनता है वो। और उसके साथ आप लोग का है हलवा, आप लोग के साथ है वैरायटी हलवा, स्वीट्स है, जी, जी, जी। और क्या क्या है? चिकन आइटम भी बहुत होता है आप लोग का। चिकन बिरयानी है, अच्छा बिरयानी बनता है। हमारे वहाँ खाने का तो खैर जो भी सामान बनता है अच्छा बनता है, और नवाब लोगों के शहर है वो, और बहुत पहले से अच्छा खाना बनता है हमारे वहाँ लखनऊ में। कारीगर भी अच्छे हैं, लोग भी अच्छे हैं, और हर चीज़ ठीक ठाक है फिलहाल। गुवाहाटी पे सेल कैसे होता है? ठीक होता है, ठीक होता है, लोग लेते हैं, हर दिन आते हैं, लोग लेते हैं, लोगों को अच्छा लगता है, मोहब्बत से आते हैं, प्यार से बोलते भी हैं, और आप लोग प्यार से खिलाते भी हो। प्यार से खिलाते भी हैं। हाँ हाँ, और ऐसे ही हर साल आते हैं वो लोग, लखनऊ से आते हैं, शहर गुवाहाटी में स्वाद दिलवाते हैं। हम अगर आप लोग को दिखाए, ऐसे भिन्न पकवान बनते हैं यहाँ पर। हलवा मिलते हैं, पाइनएप्पल से लेकर चॉकलेट हलवा, चॉकलेट से लेकर सूजी बेसन का हलवा, सब मिलता है यहाँ पर। हम अगर आपसे बात करें तो हर साल आते हो आप लोग? जी, हम लोग हर साल आते हैं। इस बार कैसा है सेल? इस बार भी पहले इतना है पर साल जैसा था, इस बार भी वैसा ही है। सही है जी बिल्कुल। अगर हम आप लोग को दिखा पाए, वो 2 kg का जो पराठा होता है, जो उन लोग का स्पेशलिटी है, ऐसे बहुत जन आए हैं ये खरीदने के लिए, ले जाएंगे और शौक से खाएंगे। हाँ, सिर्फ पराठा ही नहीं, यहाँ पर है बिरयानी का भी वैरायटी, शाही बिरयानी, शाही तंदूरी, सब शाही और लखनऊ स्टाइल का जो खाना है यहाँ पर मिलेगा, पकवान मिलेगा। अगर हम बिरयानी की बात करें तो क्या है इस बार स्पेशल? हमारा बिरयानी बहुत स्पेशल है, और ये चिकन मसाला है जिसमें से हम लोग बिरयानी जो निकालते हैं 300 या 350 ग्राम की होती है, उसमें कंटिन्यू हम लोग 2 पीस डालते हैं, एक लेग पीस और एक जो है अलग का पीस डालते हैं। बहुत लजीज होती है हमारी लोग की बिरयानी, और ये चिकन जो मसाला है ना, वो हमारा बहुत लजीज आइटम है, बिल्कुल एक नंबर का आइटम। हमारा तो हर आइटम लजीज होता है मैडम, हर आइटम, हर चीज़ हमारा लखनऊ का ये मशहूर आइटम है। ये जैसे चिकन बिरयानी हो गया, चिकन मसाला हो गया। 8 साल से आ रहे हो आप लोग? 8 साल से 8 साल से आ रहे हैं। जी जी। 8 साल का ये जर्नी कैसा है गुवाहाटी पर? बहुत अच्छा मैडम, बहुत ही अच्छा हम लोग को जर्नी ये लग रहा है, और कुल मिलाकर यहाँ पे हम लोग को रहने का सुविधा भी अच्छी है, शासन जो है यहाँ का प्रशासन है बहुत अच्छा है मैडम, और सब चीज़ मैडम, हर चीज़ हम लोग के लिए हर तरह से मतलब उम्दा चीज़ें मतलब यहाँ पे मिल भी जाती हैं, और हम लोग बनाते भी हैं उसी टाइप से जैसे उनको पसंद हो। जितना हम लोग का लजीज खाना होता है ना, उतनी तभी अच्छे से अच्छा एक आइटम बोलते हैं कि ये आइटम बना दो, वो आइटम बना दो, उससे अच्छा भी हम लोग बनाना पसंद करते हैं। कितना वैरायटी का होता है आपके पास? कितना वैरायटी का मिठाई है? कम से कम 15-16 तरह की। हाँ। चिकन आइटम का? चिकन आइटम 5-6 बिरयानी होता है, और पराठा जो है, पराठा लेकिन यहाँ पर खाया जाता है किसके साथ? हलवे के साथ, देसी घी हलवा, पाइनएप्पल हलवा, और क्या बोलते हैं गाजर हलवा, और क्या बोलते हैं सूजी का हलवा, और गोम का हलवा। हमारा गोम का हलवा बहुत ज़बरदस्त होता है, तंदुरुस्ती होता है बहुत ज़बरदस्त। जी हाँ, स्ट्रॉन्ग। पकवान भरपूर है यहाँ पर। क्या खाना है आपको? मिठाई, हलवे या पराठे, सब कुछ मिलेंगे। और हम आप लोग को ये दिखा रहे हैं शहर गुवाहाटी का मास्खवा। माह रमज़ान के मौके पर गुवाहाटी में ख़ास किस्म का पराठा तैयार किया जाता है, जो हलवे के साथ खाया जाता है और रोज़ादारों की अव्वलीन पसंद बनता है। ये हमारा पराठा बनता है, 2 kg पराठा होता है। ये क्रीम मक्खन लगा के बनता है मैदे से। कारीगर भी अच्छा है हमारा, और सभी जितना लोग सब कारीगर है। जी हाँ, यही है वो स्पेशल पराठा जो शौक से खाते हैं गुवाहाटी के लोग। हर साल आते हैं लखनऊ से, और इन लोग के हाथों से वो पराठा बनता है। हम बात करें कैसे बनता है ये? बटर, ये क्रीम मिला के बनाया जाता है जी। बहुत बड़ा है ये? जी हाँ, बड़ा बनता है। बड़ा बनता है। मुगलाई है ये? मुगलाई पराठा है। मुगलाई पराठा है। जी हाँ, बहुत बड़ा है, और हर साल ऐसे ही आते हैं वो लोग शौक से
गुवाहाटी वासियों को खिलाते हैं। और सिर्फ पराठा ही नहीं, पराठे के साथ आप लोग को मिलेगा बहुत सारा स्वादिष्ट पकवान। कैसा चल रहा है रमजान? अच्छा चल रहा है। मैं पहली बार यहाँ आई हूँ। कैसा लग रहा है? टेस्ट किया है आपने? नहीं, मैंने पहले नहीं किया, इस बार पहली बार मैं आई हूँ। क्या क्या ले है? ये फिलहाल ये वाला क्या है? एक चिकन रोस्ट, ये एक पराठा, हलवा, ऐसे ही हलवा। तो टेस्ट करेंगे। हाँ। और कैसा चल रहा है प्रिपरेशन? अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है, ठीक है, थैंक यू। और ऐसे लोग आते हैं यहाँ पर, दोपहर से ही भीड़ लगा हुआ रहता है और दोपहर से ही ऐसे लोग कुछ खाने के सामान लेकर जाते हैं और जो शाम दुआ के बाद सब लोग एक साथ इसका स्वाद लेते हैं। घर में मौजूद ख़वातीन ज़ोहर की नमाज के बाद इफ्तार की तैयारियों में मसरूफ़ हो जाती हैं। ख़ास बात यह है कि इफ्तार की अशिया तैयार करते वक्त हर एक की ख्वाहिशात का ख़ास ख्याल रखा जाता है। सहरो इफ्तार के लिए तरह तरह के जायकेदार खाने तैयार किए जाते हैं। और इसके साथ हम आप पहुँचे हैं नीलूफर जी के घर में और यहाँ पर चल रही है रमज़ान की तैयारी। जी हाँ, इफ्तारी है कुछ ही देर के बाद और तैयारी चल रही है। क्या बोलेंगे इस बारे में? अस्सलाम वालेकुम। हम अभी ये शरबत बनाया है, रेडी किया है, हलवा भी किया है और मेरा बहुत सारा है, आइटम है, थोड़ा है। और मेरा सहेली भी आया है, वो लोग भी कुछ लेके आया है। वो लोग भी आज एक साथ हम लोग एक साथ मिलके वो इफ्तारी करेगा। सब लोग आते हैं यहाँ पर हर साल। आप लोग एक साथ जो मिलजुल के हम लोग एक साथ इफ्तारी करते हैं। इफ्तारी का मीनिंग ही होता है मिलजुल के एक साथ बैठ के खाना है। तो कैसे चल रही है तैयारी? अच्छा चल रही है। आज क्या क्या तैयार किया है आपने? आज बहुत कुछ तैयार किया है। अभी पकौड़ी बन रहा है, वो बेसन और चावल का गुड़ा मिलाकर। यस, डेकोर हर साल आप लोग ऐसे ही करते हैं, एक साथ खाते हैं। जी ने बुलाती है और आए हम। अच्छा लग रहा है? अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। कैसा चल रहा है तैयारी? कैसे क्या क्या पकवान बनाया है आपने आज? मैंने तो आज हलवा बनाई। हाँ। और ये चूजी रवा का हलवा, साथ में ड्राई फ्रूट्स और मैदा भी है। इफ्तार से कब्ल सभी लोग इफ्तार के दस्तरखान पर बैठकर बारगाहे इलाही में खास दुआएं करते हैं और अल्लाह ताला की दी हुई नेमतों से लुत्फ अंदोज होते हैं। हम लोग रोज़ एक के साथ ऐसे इफ्तारी करते हूँ। इस इफ्तारी करने के बाद बहुत अच्छा लगता है, मन में बहुत अच्छा लगता है, सब लोग खुश होता है। दिन भर पूरा खाली पेट रहता है और इसीलिए बहुत ज़्यादा खुश हो जाता हूँ। सब एक ही साथ कर रहा हूँ। ये मेरा सहेली है, सहेली लोग भी मेरा साथ है। अल्लाह से शुक्रिया अदा करता हूँ क्योंकि हम लोग एक साथ, इतने लोग एक साथ इफ्तार कर रहे हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग ऐसे ही हर साल ऐसे एक दिन हम लोग ऐसे एक साथ सहेली मिलकर हम लोग एक साथ इफ्तारी करते हैं। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। हम लोग एक साथ ऐसे मिलकर खुशी से मिलकर खाली पेट से रहकर दिन भर इफ्तारी करते हैं मिलजुल कर सब। इफ्तारी के दिन बहुत अच्छा लगता है एक साथ इफ्तार करने से। पूरा दिन खाना खा के हम लोग रोज़ा रखते हैं, तो हम सब लोग एक साथ मिलके हम खाना खाते हैं, इफ्तारी करते हैं, तो बहुत अच्छा लगता है। हम लोग हर साल यहाँ आते हैं और सब मिलके एक साथ रोज़ा मीन्स वो इफ्तार करते हैं। बहरहाल ढेर सारी नेमतें शहरियान गुवाहाटी को माह रमज़ान में मैसर हो रही हैं। सहरी और इफ्तार की सरगर्मियाँ, इबादतों के रूह परवर मनाजिर और इसी दौरान ईद की तैयारियाँ, ये तमाम चीज़ें इस महीने को बिल्कुल मुनफरिद और ख़ास बना देती हैं और रोज़ादार अल्लाह ताला की अता करदा नेमतों से लुत्फ़ अंदोज़ होते रहते हैं और अपने रब का शुक्र बजा लाते हैं। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया। नजरीन, शहर गुवाहाटी से हम आप लोग को दिखा रहे हैं रमज़ान की रौनक, और जैसे कि हम लोग ने आप लोग को दिखाया है बाजार की रौनक,
शहर की रौनक और अभी तैयारी चल रही है इफ्तारी की। घरों घरों में चल रही है इफ्तार पार्टी की तैयारी। तो आइए ले चलते हैं आप लोग को हाथीगांव के एक घर में, जहां चल रही है इफ्तारी की तैयारी। रहमत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया। आई नूरानी रातें, रमजान आ गया। आई नूरानी रातें, रमजान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे, रमजान आ गया। माह रमज़ान का तीसरा अशरा अपनी तमाम तर तजल्लियात और अनवार व बरक़ात के साथ हमारे सरों पर साया फिगन है और माह रमज़ान अब सिर्फ चंद दिनों का मेहमान है। माह रमज़ान की आमद के साथ ही शहर गुवाहाटी का मंजरनामा मुकम्मल तौर पर तब्दील हो जाता है और हर कोई इबादत और ज़िक्र व अस्कार में मसरूफ़ नज़र आता है। रमज़ान की तैयारी बहुत ज़ोरों से चल रही है, आप देख ही सकते हो। सारे घर वाले आ चुके हैं, आसपास के लोग भी आते हैं, साथ में मिलकर खाते हैं हम लोग। और ये महीना पवित्र महीना होता है इस्लाम का। जैसे कि इस महीने में हम लोगों को फास्टिंग करना होता है, रोज़ा रखना होता है। बेसिकली ये हम लोग इसीलिए रखते हैं ताकि जो गरीब है उनका जिन गरीबों को खाना नहीं मिलता है, दिन भर वो लोग खाना नहीं खाते, बहुत कष्ट झेलते हैं, वही अल्लाह ने एक ऐसा महीना हमें दिया है कि हम उनकी भावनाओं को समझ के हम भी रखें, वो चीज़ रख के उनके भावनाओं को हम समझें और हम लोग ज़कात फ़ितरा इस महीने में उनको दे। ज़कात फ़ितरा एक तरह से एक डोनेशन जैसा होता है जो हम लोग देते हैं इस महीने में उनको। फिर आपका रमज़ान 9वां महीना होता है, इस्लामिक कैलेंडर का 9वां महीना में रमज़ान मनाया जाता है। हमको चाहिए कि माह रमज़ान में सब्र की ट्रेनिंग हासिल करें और इसे ज़िंदगी का लाजमी हिस्सा बना लें। दरअसल रोज़े का असल मकसद इंसान के अंदर तक़वा और परहेज़गारी पैदा करना है। रमज़ान की बरकतों का जिक्र फरमाते हुए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ये माह सब्र है और सब्र का बदला जन्नत है। रमज़ान जो होता है हम लोग पूरा दिन भूखे प्यासे रहते हैं, लेकिन इसका सबसे जो महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोग को यहाँ पर सेल्फ़ कंट्रोल जो होता है वो इसकी वजह से हम लोग रोज़ा रखते हैं कि हम लोग के ऊपर वो हर चीज़ का कंट्रोल हो। सिर्फ भूखे और प्यासे रहने से मतलब रोज़ा कंप्लीट नहीं होता है। हर चीज़ से हम लोगों को परहेज़ करना पड़ेगा, जैसे झगड़ा करना या तो बुरी बात कहना, गलत नहीं कहना, झगड़ा नहीं करना, आर्ग्यूमेंट से, हर चीज़ से हम लोगों को परहेज़ करना चाहिए। हमदर्दी और गमख्वारी के इस मुक़द्दस महीने में हर कोई इबादत और ज़िक्र व अस्कार में मसरूफ़ नज़र आता है। मसाजिद मुसल्लियों से आबाद रहती हैं और शहर में हर तरफ एक नूरानी फ़िज़ा देखने को मिलती है। अल्लाह शैतान को कैद करके रखते हैं इस महीने में। हम लोगों का इफ्तारी के बाद तरावी नमाज होते हैं, नमाज के बाद दुआ होता है, फिर कुरान पढ़ना होता है। ये पूरा महीना कुरान की ख़त्म करते हैं हम लोग कुरान को पढ़ के। तो उसके बाद जो नियत रख के हम लोग दुआ करते हैं अल्लाह से, तो माना जाता है कि अल्लाह इस चीज़ को कबूल कर लेते हैं बहुत जल्दी। अगर हम साइंटिफिकली देखें इस चीज़ को, रमज़ान के महीने को, हमारे बॉडी के लिए भी काफ़ी अच्छा होता है। जैसे कि हमारे बॉडी को कभी रेस्ट ही नहीं मिलता है, हम लोग खाते रहते कभी रेस्ट मिलता ही नहीं है। तो हमारे बॉडी में एक तरह का सेल होता है, तो वो सेल डैमेज हो जाता है। रमज़ान के महीने में वो सेल को खाने के लिए बाकी जो सेल्स है उसको अगर खाना नहीं मिलेगा तो वो डेड सेल्स को खा के ख़त्म कर देते हैं, जिससे हमारी बॉडी का इम्यून सिस्टम और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो जाता है। शहर गुवाहाटी में इस मुबारक महीने में दरगाह और खानकाहों पर भी ज़ायरीन की एक बड़ी तादाद देखने को मिलती है, जो औलिया इकराम का फैज़ हासिल करते हैं और अपने लिए दुआएं मांगते हैं। चादर जो मन्नत करते हैं
तो मन्नत के चादर जब करते हैं कि ये मेरी काम हो जाए तो बाबा के दरगाह पे आऊँगा तो फूल के चादर चढ़ाऊँगा, बाबा के मखमली चादर चढ़ाऊँगा, तो फिर मुराद पूरा हो जाते हैं। फिर वो जो जिस तरह से मुराद होते हैं उनके कामयाब हो जाते हैं। फिर वो बाबा के दरगाह दौड़े आ जाते हैं, गुलाब के फूल लेके आते हैं, चादर लेके आते हैं, कैंडल मोमबत्ती लेके आते हैं, सब बाबा पर वो चढ़ावा करते हैं। ये चादर का अकीदत पेश करते हैं, ये अपने विश्वास यकीन पेश करते हैं कि मैं चादर पोशी करके उन्होंने एक दिल में सुकून पाते। बहुत पुराना मज़ार है दरगाह शरीफ का, तो इसमें सभी लोग पहले से ही आते हैं, आज भी आते हैं। और ये सेकुलर है तो इसमें हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सभी धर्म के लोग आते हैं और बहुत जज्बात से आते हैं। सबकी मुरादें पूरी होती है, सबकी झोली मन्नतें लेके आते हैं, सबकी मन्नतें पूरी करते हैं। और ख़ास तौर से जो रमज़ान के महीना है, ये तो बहुत बेहतर महीना है, रहमत वाली महीना है। इसमें नमाज का भी बहुत एहतराम है और ज़्यादा से ज़्यादा सवाब है, ज़्यादा से ज़्यादा नेकी होती है। इसलिए रमज़ान में बहुत ज़्यादा बरकतें और ज़्यादा दुआ के लिए आते हैं। इफ्तार भी शाम को होते हैं यहाँ और नमाज भी होते हैं। भारत के सभी जगह से लोग आते हैं और असम के नॉर्थ ईस्ट से तो आते ही हैं, हमेशा आते हैं और उर्स पे भी आते हैं, ऐसे भी आते रहते हैं, हर महीना पे आते हैं, रमज़ान में भी आते हैं और भारत के सब जगह के हर स्टेट के लोग आते रहते हैं। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो इस मुबारक महीने को हमारे लिए और सारी उम्मत के लिए फलाह व बहबूद और कामयाबी व कामरानी का ज़रिया बना दे। नजरीन, शहर गुवाहाटी से हम आप लोग को दिखा रहे हैं रमजान की रौनक और ब्रेक के उस पार हम आप लोग को ले जाएंगे गुवाहाटी के मशहूर मार्केट फैंसी मार्केट में और देखेंगे बाजारों की रौनक। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया। रहमत के खुले दरवाजे रमजान आ गया, रहमत के खुले दरवाजे रमजान आ गया। आई नूरानी रातें रमजान आ गया, आई नूरानी रातें रमजान आ गया। रहमत के खुले दरवाजे रमजान आ गया। माह सियाम में इबादत के साथ ईद की तैयारियां भी अहम हिस्सा होती हैं। लिहाजा ईद के दिन को मज़ीद बेहतर बनाने के लिए रोज़ादार दिल खोल कर ख़रीदारी करते हैं। जैसे जैसे ईद करीब आ रही है, गुवाहाटी के बाज़ारों में ख़रीदारों की तादाद में इजाफ़ा हो रहा है और माह रमज़ान के आखिरी अशरे में ज़्यादातर दुकानें देर रात तक खुली रहती हैं। कल परसों से मैंने अच्छा बाज़ार चल रहा है और अच्छा सेलिंग हो रहा है बाज़ार में। इस बार बाहर से भी आया है? हाँ, बाहर से आया हुआ। बनारस का सेवई है, उसके बाद कीमामी सेवई है, रुमाली सेवई है, उसके बाद गोलिया सेवई वो सब भी है और उसके बाद से पटना का आता है, घी का लच्छा आता है और हल्दीराम का भी वो लच्छा आता है। अलग अलग खजूर के बारे में बोले, क्या बोलेंगे खजूर के बारे में? खजूर के बारे में तो सबसे ज़्यादा बिकता है ऐसे चालू में पिन खजूर, और नहीं तो उसके बाद स्पेशलिज में मजहूल खजूर है, वो बहुत बड़ा बड़ा साइज का लंबा दाना का होता है। और अजवा खजूर है तो वो तो रसूल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सबसे फेवरेट खजूर था। बाहर से तो बहुत आदमी आता है, डिब्रूगढ़, इधर ग्वालपारा से और उसके बाद से दीमापुर, कोहिमा, ये सब जगह से आदमी आता है बाजार करने के लिए सेवई के लेकर। अच्छा लगता है? हाँ, बहुत अच्छा लगता है। बहुत दूर दूर से लोग आते हैं। उसके बाद आदमी शाम में इफ्तार के लिए भी यहाँ पे थोड़ा बहुत जगह जो भी रहता है आदमी करता है बैठकर यहाँ पे इफ्तार, जो जगह नहीं पाता है नहीं तो वहाँ यहाँ ही इफ्तार कर देते हैं। यहीं पे ज़्यादा हम लोग लाते हैं अपना हिसाब से, उसी में अपना मिलजुल के सब आदमी कर लेते हैं। हाँ, जी हाँ, हम लोग आपको दिखा रहे हैं, आप लोग को दिखा रहे हैं फैंसी बाजार की ये मशहूर बाजार। और यहाँ पर सिर्फ गुवाहाटी वासी ही नहीं, राज्य के भिन्न प्रांत से लोग आते हैं और शौक से बाजार करके एक साथ खाते हैं, क्योंकि ये है रमजान और रमजान की रौनक शहर गुवाहाटी में भी दिखा जा रहा है।
माह रमज़ान के आखिरी अशरे में सेवैयाँ, सूतफैनी, इत्रियात, कुरान शरीफ और सूखे खजूर की दुकानदारी बामे उरूज पर होती है। हम लोग हैं गुवाहाटी के मशहूर बाजार फैंसी बाजार पर और यहाँ पर लोगों की भीड़ देखी जा रही है। दोपहर के वक्त सब लोग आ रहे हैं ऐसे बाजार करने के लिए। सर, हम आप लोग के पास जाना चाहेंगे, क्या है, कैसा चल रहा है रमजान? ठीक है, रमजान ठीक चल रहा है। रोजा रखा है हम लोग और अब आखिरी है। कैसा, अच्छा चल रहा है? जी बहुत अच्छा चल रहा है जी। दुआ कर रहे हैं? हाँ, दुआ कर रहे हैं शांति, अमन, चैन के लिए। स्पेशली मतलब आपको पटना का है, कलकत्ता का लच्छा है ना, घी का भी लच्छा है, यही सब लच्छा है अभी। और खजूर का तो सीजन मतलब अब ये होगा, बाद में बिकेगा खजूर। खजूर का स्पेशलिटी क्या है आपके पास? खजूर का स्पेशली आपको सूफी खजूर है और आपको मजहूल खजूर है, ये सब क्वालिटी में अच्छा आता है। हाँ, अजवा। कहाँ कहाँ से आए हैं इस बार? हम तो मतलब आपको छपरा डिस्ट्रिक्ट के हैं, मतलब गुवाहाटी में हम रहते हैं यहीं पर। कहाँ से आए हैं? फ्रूट्स कहाँ से आए हैं? खजूर कहाँ से आए हैं? मतलब आपको ईरान का है, इराक का है, अफगानिस्तान का है और मदीना शरीफ का है। लच्छा तो ऐसे हम लोग पंजाब से लाते हैं, पंजाबी लच्छा बोलता है, और पटना से लाते हैं, और बंगाल से लाते हैं, कलकत्ता से लाते हैं। हाँ, सब लाते हैं। हाँ, यहाँ बनाते नहीं है लेकिन मंगा कर लाते हो? जी हाँ, वहीं से जा करके लाते हैं। रेट्स कैसे है इस बार? रेट आपको पटना वाला लच्छा का आपको 100 रुपया है, 120 रुपया है, मैंने क्वालिटी के ऊपर है। घी का लच्छा जो है, घी का लच्छा आपको 400 रुपये किलो है। गुवाहाटी के बाज़ारों में न सिर्फ गुवाहाटी के रोज़ादार ईद से मुताल्लिक ज़रूरी अशिया की ख़रीदारी करते नज़र आ रहे हैं, बल्कि आसपास के अज़ला के लोग भी माह रमज़ान की रौनकों का मज़ा लेने और ख़रीदारी करने इस शहर में पहुँच रहे हैं। अगर आपको माह रमज़ान की असल रौनकों का मज़ा लेना हो तो आपको फैंसी बाज़ार आना होगा, जहां ईद से मुताल्लिक सभी अशिया मुनासिब दामों पर दस्तयाब रहती हैं। ईद से मुताल्लिक ज़रूरी अशिया की दुकानों पर ख़वातीन और बच्चों की मौजूदगी इस बात का एहसास दिलाती है कि बाज़ार में बहुत कुछ दस्तयाब है। ईद की ख़रीदारी का ये सिलसिला गुज़रते रोज़ों के साथ मज़ीद बेहतर और दराज होता रहता है और रमज़ान के आखिरी अशरे में इन बाज़ारों में इतनी भीड़ देखने को मिलती है कि यहाँ चलना फिरना दुश्वार हो जाता है। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमारे रोज़ों और दीगर इबादत को कबूल फरमाए और हमें खुशियों और मुसर्रत के साथ ईद का दिन अता फरमाए। आमीन। नजरीन, ये थी रमजान की रौनक शहर गुवाहाटी से। कल सुबह 3 बजे हमारे लाइव शो शहरी टाइम देखना ना भूलिएगा। तब तक इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज। आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया, आगे रमज़ान आया।